इन्ना अमसलहु मा तदावैतुम बिहिल हिजामा, कि बेहतरीन इलाज, ना अच्छा ना बेहतर, बेहतरीन इलाज जो तुम करते हो वो हजामा लगाना है। हजामा एक खूबसूरत मुकम्मल तरीन इलाज है जो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें हर मेडिसिन के टॉक्सिन्स होते हैं, चाहे वो होमियो हो, एलो हो, हकीम की हो। हिजामा आपकी जो बीमारी है उसको जड़ से निकालता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हिजामा बीमारी को जड़ से निकाल देता है। और अमूमन कितनी बार आपके पास मरीज़ को, अगर फर्ज करें सर दर्द का मरीज़ है जी, तो वो कितनी बार आपके पास? ये डिपेंड करता है फिज़िकली तौर पे देखने के बाद पेशेंट को, कि हर एक का बॉडी आंसर अलग अलग होता है। हम तमाम पेशेंट्स को एक स्केल पे खड़े होकर उसकी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। तो उनके जो बॉडी आंसर पे डिपेंड करता है ऑन दी स्पॉट कि उनको कितनी सिटिंग्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ठीक है। एक सवाल और भी कि किन किन बीमारियों में हिजामा के लिए लोग आपसे रुजू कर सकते हैं? ज़्यादातर जो फीमेल्स आती हैं वो थकन की वजह से, थकावट मेन चीज़ होती है जी। हम बहुत थक जाते हैं, बच्चियां हैं यूनी की, कॉलेजेस की या ख़वातीन हैं, तो वो उनको यही सबसे बड़ा इशू होता है जी, हम बहुत थका थका महसूस कर रहे हैं। तो उसमें हिजामा बहुत बेहतरीन, उसमें ही नहीं हर बीमारी में अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब थकावट के अलावा और? थकावट के अलावा जो है बोन्स का मसला होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया पंजाब से मेरा जो है बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ ज़्यादा ठंड की वजह से ज़्यादातर ख़वातीन को जो है वो हड्डियों का, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द और शोल्डर पेन, ये तमाम पेन्स में वो मुब्तला होती हैं। इसके अलावा और ये हेपेटाइटिस वगैरह सी और जी, लेकिन इसमें बहुत क्योर की ज़रूरत होती है। इसमें केयर की भी बहुत ज़रूरत होती है क्योर करने के लिए। उसमें आपको पता है कि रिस्क होता है, तो उसके लिए पेशेंट के लिए और पेशेंट जो हिजामा कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं, दोनों के लिए एहतियात होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक सवाल के साथ आपके पास मज़ीद वापस आऊँगी, लेकिन उम्र राहिल मेरे पास यहाँ मौजूद हैं और इनके लिए बहुत सारे सवालात भी हमारे पास होते हैं और अभी कुछ ही देर में शुरू भी हो जाएगा काम, इसलिए कि पहला सवाल ही ऐसा है। पहला सवाल आपका, मेरा, हम सब का पसंदीदा सवाल, वज़न कम करने के लिए कोई अच्छा सा कहवा बता दें। अच्छा, जिसका कोई साइड इफेक्ट हाँ, देखिए साइड इफेक्ट की बात है कि कहवा तो पानी सबसे अच्छा है। नहीं, कहवा नहीं, पानी है ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, इसलिए कि जो भी चीज़ पीते हैं इसलिए पी रहे होते हैं कि आपके टॉक्सिन्स निकल जाए और वेट कम हो जाए। कहवे से भी पहले एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी, और ऐसी चीज़ जो बहुत आसान भी हो और जिसका कोई नुकसान भी ना। देखो, रोज़ाना एक चुकंदर उबाल के खा लीजिए और वो बहुत तेज़ी के साथ वज़न कम करता है। अच्छा, सलाद भी है और ना सिर्फ वज़न कम करता है, आपका रंग भी बहुत निखरता है, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो एक चुकंदर मीडियम साइज़ का उबाल के खाने से आपको 3 फ़ायदे हासिल होते हैं। अच्छा, उसको खाना है, उसको पीना तो नहीं है? उसको तो खाना है। अच्छा। मतलब आपने उबाला, उसको एज अ सैलेड या किसी भी तरह से आपने उसको खा लिया है, नमक मिर्च लगा लीजिए या अपने सालन के साथ जो भी खाना खा रहे हैं उसके साथ जो है आपने बस एक चुकंदर उबाल के रोज़ाना खाना है। वैसे चुकंदर के अंदर इतनी लाली होती है, बहुत ज़्यादा, और रंग बहुत अच्छा हो जाता है उससे, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, इसलिए कि बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। नहीं भाई, तमाम ख़वातीन, तमाम लड़कियां जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही हैं, लड़कों के लिए भी पूछ लेते हैं, जरा सब्र करें, पहले ख़वातीन के लिए तो पूछ लेने दें मुझे कि आगे क्या करना है। लड़के ज़्यादा आगे चलते हैं, लड़के ज़्यादा आगे चलते हैं, लड़कों को अपने रंग की बहुत फिक्र होती है, बालों की, अपने वेट की बहुत ज़्यादा। हाँ, कहवे की आपने बात की थी, तो कहवे के लिए है कि आपने एक कप पानी लिया है और उसमें आधा चाय का चमचा काली मिर्च डालेंगे, चौथाई चाय का चमचा कलौंजी डालेंगे, एक लेमन जूस, मतलब एक लेमन जो मीडियम साइज़ का लिया उसका पूरा जूस डाला है आपने, उसमें आपने शहद मिलाया है और एक चुटकी दालचीनी डालेंगे एक पूरे कप गर्म पानी में। इसको खाने के आधे घंटे के बाद पीना है। 2 वक्त खाना खा रहे हैं, दोपहर में और रात में, तो आधे घंटे के बाद आपने ये पीना है। उसका तीसरा वक्त भी बता रही हूँ। और एक सुबह नहार मुँह पीना है। सबके लिए पूछना पड़ता है मुझे, क्या एक सुबह नहार मुँह पीना है, इसलिए कि इससे क्या होगा कि 3 वक्त हो गया आपका, एक नहार मुँह हो गया और बाकी जो है 2 टाइम हो गया। ठीक है। और ये जब आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं है, इंशाल्लाह। अच्छा अमीर, आपकी तरफ आऊँगी, वो लोग के जिनको हिजामा नहीं करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि जो प्रेग्नेंट होती हैं ख़वातीन, उनके स्टार्टिंग के जो 3 मंथ्स होते हैं उसमें हिजामा नहीं करवाना चाहिए। बुखार की कंडीशन में हिजामा नहीं करवाना चाहिए, लेकिन अब एक तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा, अगर सपोज़ कमर का दर्द पोस्चर आपका गलत होता है तो आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, उसमें अब आप हिजामा करवाना चाहती तो है, क्योंकि दर्दों में हिजामा के तो 100% रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं और जो उसी वक्त मिल जाते हैं। मगर अब आप नहीं करवा सकते कि आप बुखार की कंडीशन में हैं, तो उसके लिए फिर हम अल्टरनेटिव मेडिसिन में ही प्रेशर पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, जिसमें अगर आप अपने उल्टे हाथ को ये इस थंब के साइड पे यहाँ पे अगर आप एक साथ इसको प्रेस करते हैं तो आपको लगेगा कि आपके कमर में दर्द हल्का हल्का सही होना शुरू हो रहा है। अच्छा, ये राइट या लेफ्ट? ये राइट और लेफ्ट दोनों में करना है। जी बिल्कुल, अगर आप इसको प्रेशर देंगे तो आपको लगेगा आपकी कमर में दर्द ठीक हो रहा है, जैसे लाइक आपका स्विच कहीं होता है, आपका फ़ैन कहीं होता है, इस तरह कनेक्शन हमारा बॉडी का अल्लाह ताला ने हमारे हाथ और पाँव में
तमाम जो है बटन्स दिए हुए हैं, कनेक्शंस दिए हुए हैं जो कि आपके तमाम बॉडी को टच करते हैं। अगर हम सिर्फ अपने हाथ और पाँव को अगर इसको पॉइंट्स को एक्टिवेट करते रहें तो मैं नहीं समझती कि आपको कोई बड़ा मर्ज एकदम सामने रिजल्ट से आएगा। अच्छा ठीक है, ये तो और इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं कि जिनमें हजामा नहीं करवाना चाहिए? देखिए इसमें तो एक पूरी लिस्ट आ जाती है, जिसमें अगर कॉमन अगर हम लें जो कि अहम चीज़ है कि अगर आप एकदम नहा लेते हैं, गुस्ल कर लिया आपने और आपको लगा कि आपको हजामा करने जाना है, तो एकदम आप नहीं कर सकते। 3 to 4 आवर्स का आपको गैप चाहिए गुस्ल के बाद, उसमें हजामा नहीं कर सकते। जो खून डोनेट करके आते हैं वो तकरीबन 5 दिन से 7 दिन तक हजामा नहीं करवा सकते। ठीक है। बुखार की कंडीशन मैंने आपको अभी बताया कि उसमें भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर बुखार कंटिन्यूसली चल रहा है और वो नहीं ख़त्म हो रहा तो उसमें फिर फिजिकली तौर पे देखने के बाद, उनके टेस्ट रिपोर्ट्स देखने के बाद फिर उनको हिजामा लगा दिया जाता है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, ये तो वो चीज़ें हैं कि जो हम आपके सामने इसलिए बार बार फाइन करके ला रहे हैं कि आजकल लोगों में इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर एक चीज़ का ट्रेंड चलना शुरू होता है तो लोग एकदम से उस तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। अगर एक को किसी को फ़ायदा हुआ तो दूसरा, मुझे फ़ायदा हुआ तुम भी वहाँ चले जाओ। अब उस शख्स को वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या उसकी बीमारी इस चीज़ की इजाज़त देती है या नहीं देती? ये मालूमात आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उमेर राहिल जिस तरह हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रही हैं, घर की चीज़ों से हमें बता रही हैं, चुकंदर खाने की चीज़ है, इसका कोई नुकसान नहीं है, दालचीनी है, पुदीना है, इस किस्म की चीज़ें ये घर में आपके मौजूद हैं और उन्हीं से अगर आप अपने आप को इतना ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं कि आपका हुस्न निखर के सामने आ जाए, तो मेरे ख्याल में तमाम ख़वातीन पॉलर्स ज़रा जाना कम कर देंगी। पॉलर वाली हैं तो एकदम खड़ी हो जाएंगी मेरे खिलाफ। बिल्कुल। अभी अमीना ने एक बात की थी कि प्रेशर पॉइंट की बात की थी, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गैप बनता है। ये गैप है, ये हमारे बॉडी का पेन किलर पॉइंट कहलाता है। आप कहीं पे भी आपको दर्द है तो ये जो गैप बन रहा है आपने वहाँ पे इसको प्रेशर देना है 2 से 5 मिनट्स तक। तो ये आपको कोई पेन किलर खाने की जरूरत थोड़ा आप कैमरे की तरफ करके, हाँ। ये जो गैप आता है जो हॉलो सा बन जाता है यहाँ पे, इसको प्रेशर देते हैं और काफी प्रेशर देते हैं, इतना कि जिसको आप दे रहे हैं वो उसको बेयर कर पाए, पेन को बर्दाश्त कर पाए और पेन फील होना चाहिए। ये तो बॉडी का पेन किलर पॉइंट है। सेकेंड बात ये आती है अगर हमारे बैक पेन हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो ये हमारी सर्वाइकल है, ठीक है, ये हमारा लंबर पेन आ गया है और ये जो है हमारा कॉकेक्स आ गया है। तो उसको अगर कमर का दर्द है यहाँ से हम शुरू करते हैं और ये मिड में, ये सारे हमारे मोहरे हैं। इसकी काउंटिंग होती है, 5 यहाँ पे आते हैं, तकरीबन 4 to 5 यहाँ पे आते हैं, बाकी यहाँ पे आते हैं। तो उसको आपने सिर्फ यहाँ से प्रेशर देना है और कितना ही आपके हस्बैंड नखरा कर रहे हो कि मेरी कमर में दर्द है, मैं उठ नहीं सकता हूँ, तीसरे मिनट खड़े होंगे वो सारे मियाँ हजरात सुन लें इंशाल्लाह। तो पेन कमर का दर्द तो फौरन गायब हो जाता है। अच्छा, मियाँ हजरात का कहना है कि औरतें नखरा करती हैं, तो चले दोनों को बता रहे हैं ना, मियाँ सुन रहे हैं तो औरतों के लिए, औरतें सुन रही हैं तो मर्दों के लिए। जो है ना हस्बैंड जो है वो वाइफ का प्रेशर पॉइंट इसको प्रेशर दे देंगे तो वो खत्म हो जाएगा दर्द। ठीक है, और वो फिर कुछ नहीं कर सकेंगी, वो फिर नहीं कहेंगी कि मेरी कमर काम करना ही है, मेहमानों के लिए खाना बनाना ही है, फिर तो सब कुछ करना ही करना है। लेकिन उसके बावजूद हम बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, इसलिए कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लड़कियों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और चाह के भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद भी जिनका वेट रिड्यूस नहीं होता, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं? जी देखिए, सबसे कॉमन मसला है कि अगर वेट कम नहीं हो रहा हर चीज़ के बावजूद तो आपको थायराइड चेक कराना चाहिए। अच्छा। दूसरा है पीसीओ का मसला नहीं होना चाहिए। 2 मसले ऐसे हैं कि अगर थायराइड का इशू है या पीसीओ का इशू है, कभी भी वेट कम नहीं होगा, चाहे पूरा दिन फाका करें आप। ये 2 चीजें आपने लाजमी चेक मुश्किल चीज़ है ये। देखो, पता बाज़ दफ़ा तो पता भी नहीं चलता कि आपको थायराइड है। नहीं, उसकी सिम्टम्स होती हैं कि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपकी बॉडी गर्म हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, आप खाना कम खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जो है ना वेट बढ़ता जा रहा है, बीपी आपका हाई रहने लगा है, बाल आपके झड़ने लग गए हैं, ये सारी थायराइड की कंडीशंस होती हैं, सिम्टम्स होती हैं। इसी तरह पीरियड के एक अलग सिम्टम्स होती हैं, ख़वातीन के हवाले से फ़ौरन पता चल जाता है कि उनको पीसीओ का इशू है। आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, हमारे पास आते हैं, हम छूटते कहते हैं जी ये पीसीओ का इशू है, आप ये टेस्ट करवाइए। 21 डेज़ मैं दवा भी बता देती हूँ, और अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी तासीर रखी है कि आप घर बैठे भी खाते हैं तो मैंने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चियाँ उससे शिफायाब हुई हैं। सिर्फ धमासा बूटी लेनी है आपने और अर्के धमासा लेना है। सुबह शाम आपने आधा चाय का चमचा धमासा बूटी खानी है और 1/4 कप अर्के धमासा पीना है, और 21 डेज़ के बाद आपने दोबारा टेस्ट करवाना है। पीसीओ जो है बिल्कुल ठीक हो चुका। अच्छा जी, धमासा बूटी और अर्के धमासा। अर्के धमासा, ठीक है जी।
ये नाज़रीन मैं आपको एक बार फिर बता दूंगी, तकरीबन वो बच्चियाँ जो इस वक्त सुन रही हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है उनको मज़ीद बताएंगे। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। हेलो, अच्छा हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी हम शमीम बात कर रहे हैं जी, हैदराबाद से। अच्छा शमीम, क्या क्या सवाल है आपका? जी हमें प्रेगनेंसी है 8वां मंथ है, मगर फेस पे से दाने ख़त्म नहीं हो रहे। अच्छा, फर्स्ट बेबी है? जी जी। अच्छा ठीक है, एक मिनट कॉल पे रहना, मैं पूछूंगी अगर आपको कोई सवाल पूछना है आपसे तो। प्रेगनेंसी और दाने खत्म नहीं दाने हो रहे। खत्म नहीं हो रहे फेस पे। स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है? जी सही है, स्किन ऑयली है। सही है। मेडिसिन खा रही हैं जो डॉक्टर ने आपको दी हैं? जी वो खा रहे हैं। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ठीक है। अच्छा शमीम, आप प्रोग्राम देखते रहिए, हम आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो प्रेगनेंसी में भी होते हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी में क्या हजामा हो सकता है? मैंने स्टार्ट में बताया था कि जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं हाँ। उसमें नहीं हो सकता, उसमें उसके नहीं। बाद आप करवा सकते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें भी जो है तमाम डिटेल पेशेंट की होना हमारे पास ज़रूरी है। ठीक है, कोई इशू हो क्योंकि तो समटाइम प्रेगनेंसी में इश्यूज डायबिटीज भी भी हो हो जाते जाते हैं, हैं, BP भी हाई हो जाता अचानक से हो जाते हैं, नहीं भी होते हैं, नहीं भी होते लेकिन तो वो अचानक हाँ, उसका हो हो जाते जाते हैं, हैं, तो कंडीशन देखने के बाद उनका कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रूहानी की तरफ आते हैं तो दुरूद पाक एक बार पढ़ के अपनी सीधी उंगली, शहादत की उंगली पे दम करके अगर दानों पे भी लगाया जाए उसके लुआब को, तो दाने अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर, ये तो हम यकीनन इस पे हमारा यकीन है। मैं आऊँगी उम्मे राहिल की तरफ। जी, क्या कहेंगी आप इनके लिए? कुछ भी नहीं, इसलिए कि अभी जो उनकी कंडीशन चल रही है उनको कुछ भी नहीं करना है और सब्र से अपना टाइम शुक्र करके गुजारना है। हाँ, ये कर सकती हैं कि आप नीम के पत्ते उसका पेस्ट बना के वो लगा लीजिए, या पुदीना है उसका पेस्ट लगा लीजिए। खाने को मैं कोई चीज़ सजेस्ट नहीं करूँगी। अच्छा, इस हालत में वैसे भी बहुत दिल चाहता है कि इंसान बड़ा अच्छा लगे, और जबकि नहीं लग सकता। नहीं, ज़रूरी नहीं खूबसूरती है। आती है समटाइम, बहुत खूबसूरत हो जाती हैं ख़वातीन। तो उस पर भी जो बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं वो कहती हैं जी बेटा होगा, खूबसूरत होगी तो जी, अगर बदसूरत होगी तो बेटी होगी। तो ये चीज़ें कमेंट्स मिलते रहते हैं। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन खुद से खातून को महसूस हो रहा होता है कि मैं यहाँ से भी बेहतर थी, हो रही हूँ लेकिन यहाँ से मसला भी। ये है कि वो इसका बड़ा आसान से और भी इलाज है कि आप पुदीना भी नहीं पी सकते, नीम भी नहीं पी सकते, दिल नहीं चाह रहा, दिल नहीं कंडीशन चाह रहा, ऐसी है। टमाटर का एक टुकड़ा लीजिए, सलाद बनाते हैं, उसका फेस पे मसाज कर लीजिए और 15 मिनट के बाद वॉश कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं, इनको ज़रूर करो, क्योंकि आप ऐसी कंडीशन में हो हम आपको मज़ीद कुछ नहीं बता सकते। एक कॉलर इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं हैदराबाद से लुबना बात कर रही हूँ। जी लुबना, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है कि मेरी बेटी है जो 13 ईयर्स की है। ठीक है जी, उनका वेट जो है बहुत बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, जो डॉक्टर साहब पहले भी था या अभी अचानक बढ़ना शुरू हुआ है? नहीं, उनका वेट शुरू से ही बढ़ा हुआ है। और मतलब वो वॉक करती हैं, 13 ईयर्स की हैं। मैं डाइटिंग उनको करवा नहीं सकती हूँ क्योंकि फिर वो पसीना वगैरह आने लग जाता है, बीपी डाउन होने लग जाता है उनका। तो मैं चाह रही थी कुछ ऐसा बता दें जो वो कर ले और उससे वेट थोड़ा कम हो जाए। एक मिनट, अभी लुबना आप जाइएगा नहीं, मुझे सवालात आपसे एक दो और भी पूछने हैं। उम्मे राहिल आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। जी पहले तो इन्होंने का बच्ची है, उसका वेट शुरू से ही बढ़ा हुआ है, उस बच्ची का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि उसका थायराइड का भी, उसका पीसीओ का कंप्लीट चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाएं, उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। उसके बाद ट्रीटमेंट होगा। और ये बात बड़ी ज़रूरी है लुबना, आप लाजमी पहले उसके टेस्ट बच्ची के करवाएं, क्योंकि ये ग्रोइंग एज है, इसमें आप कोई भी। उनका वेट 60 kg है तकरीबन इसका। 60 kg। और हाइट क्या है? उनकी हाइट तो अच्छी खासी है माशाल्लाह, ठीक ठाक हाइट है। हाँ हाइट तो है, और मतलब उनको हेरिडिटी में भी मिला हुआ है, ये अपने पेरेंट्स से भी। और जो है वो मुझे ये जरूर पूछना, ठीक है। उनका period अच्छा से भी थोड़ा ठीक है लुबना, problem मैं आपका प्रॉब्लम समझ रही हूँ, लेकिन हम आपको इसका डिटेल से जवाब दे देंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। और जितने भी नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने जो भी मैसेज हैं वो शॉर्ट हमें दें, ताकि हम आपको आपके सवालात के जवाब दे सकें। प्रोग्राम मेरी पहचान में रहेगा, साथ आपसे करेंगे मुलाकात एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। प्रोग्राम मेरी पहचान में कहते हैं एक बार फिर आपको खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं बच्चियों के हवाले से कि जो बहुत कम उम्र है और जिनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, उनके हवाले से कोई टिप। लेकिन एक सवाल हिजामा के हवाले से भी मेरे पास है कि कितनी उम्र के बच्चे हिजामा के लिए लाए जा सकते हैं? वैसे तो हर 2 साल के बाद की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको हिजामा करना जो है वो परमिशन होती है, मगर ये डिपेंड करता है कि बच्चा के ऊपर सबसे पहले उसको उसके माइंड को सेट करना ज़रूरी होता है कि अगर वो 10 साल का बच्चा भी है और अगर लेकिन वो तैयार नहीं है हिजामा करवाने के लिए, तो फिर उसको हिजामा नहीं कर सकते। मेंटली तौर पे सबसे पहले
पेशेंट को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। हिजामे में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो यही होता है कि पेशेंट को एग्री करना। अगर वो एग्री नहीं होगा और ज़बरदस्ती उसको अगर उसके जो लेके आने वाले हैं हिजामा करवाएंगे तो उसके 100% पे रिजल्ट नहीं आते जब तक मरीज़ मुतमईन होता है। क्योंकि साइकोलॉजिकल भी इसका मेन चीज़ वही होती है, सबसे पहला स्टेप ही जो है आपकी नफ्सियात होती है। जब आप कहीं जाते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी नफ्सियात देखनी होती है। तो इसके लिए बेहतर ये नहीं कि पहले बच्चे को लाके किसी को दिखा दिया जाए कि बेटा ये इस तरह से होगा। दिखाने से ये होता है कि बच्चा और जो है वो खौफज़दा हो जाता है। बिल्कुल मेरे जैसा। इसको पहले इजी करना ज़रूरी होता है कि कुछ भी नहीं है। सुन्नत के नाम से बहुत से लोग ऐसे हैं जो डर निकाल कर और जो है अल्लाह के रसूल के नाम पे बेशक ये तो एक हवाला ही ऐसा है कि इस तरफ आ जाए इंसान तो हर चीज़ से पुष्ट रह जाती है। आपकी तरफ आऊँगी मेरा वापस कि जिस तरह से अभी बात कर रही हैं तो कोई ऐसी टिप है कि जो उनको दी जा सकती है? देखिए टेस्ट का तो मैंने बताया आपको, अभी कहवा भी बताया था, चुकंदर का भी बताया था। और बच्चे जो है ना फास्ट फूड बहुत खाते हैं और कुछ भी कर ले उन्होंने खाना ही है। उसके लिए एक पॉइंट भी है, ये जो आपकी थर्ड फिंगर है, रिंग फिंगर, इसको इस तरह से रख के ये इसको प्रेशर देना है जॉइंट पे रख के। हाँ। इस तरह से करना है दिन भर में 45 मिनट्स। पूरे दिन में? पूरे दिन में 12 घंटे में, मतलब दिन में आप सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे में आपने 45 मिनट्स करना है। किसी भी वक्त कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं और वक्फे से भी कर सकते हैं, लेकिन शदीद धूप में नहीं करना। अच्छा, लेफ्ट हैंड का ही करना है? दोनों कर सकते हैं। बस ये पॉइंट है, ये बहुत तेज़ी के साथ वेट को कम करता है और जो जिनका कम है तो उसको बैलेंस करेगा, बढ़ने नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, इसका तरीका यही रखना है? इसको जो आपके थर्ड फिंगर है इसको यहाँ पे जॉइंट के ऊपर लगाना है थंब के साथ। थंब के साथ, ठीक है। और इसको लगा के इस तरह से फिर प्रेशर देना है। ठीक है, फिर उसको आपने थंब के जरिए प्रेशर देना। ठीक है, ये आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। मैंने आपकी आसानी के लिए एक बार फिर पूछ लिया, तो बच्ची को इसको करवाना स्टार्ट करें और देखें कि किस तरह से उसके रिजल्ट्स आते हैं और कोशिश करें कि टेस्ट भी करवा लें और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर थी, ड्रॉप हो गई, माजरत के साथ, आप फिर शामिल हो जाइएगा। सबसे ज़्यादा आजकल जो मतलब एक खौफ भी हुआ हुआ है और ये भी कह लें कि कॉम्बिनेशन स्किन हो जाती है और कराची में तो इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में रंगत निखारने के लिए, वो कॉम्बिनेशन स्किन को सही करने के लिए या फ्रैकल्स अगर आ जाते हैं उसको नीट करने के लिए क्या फ्रैकल्स जो है ना वो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। रंगत निखारने के लिए वैसे तो बेताशा फार्मूलाज होते हैं, मतलब बहुत सारे कह लेंगे चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे आसान, वही मैंने कहा कि सबसे आसान मैं आपको बताऊंगी कि उसमें आपने क्यूकम्बर जूस, खीरे का रस लेना है, रोज़ वाटर लेना है और ग्लिसरीन लेनी है। ये तीनों चीज़ें हम वज़न ली, इसके साथ टमाटर का जूस, 4 चीज़ें घर में मौजूद हैं, चारों आपने इक्वल क्वांटिटी में ले ली। इसका सोल्यूशन सा बन जाता है। रात को आपने फेस को वॉश किया है, कॉटन से लगा लिया, हाथ से लगा लिया, ब्रश से लगा लिया, हल्का सा मसाज करें, छोड़ दीजिए, मॉर्निंग में वॉश कर लीजिए। 1 हफ्ते में आप रंग देख लीजिएगा। ठीक है, हम रिपीट पूछ लेंगे, लेकिन अभी कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी। मेरी पोती है 12 साल की। ठीक है। और उसको वो हल्की भी बहुत ज्यादा, और जो ना वो पेशाब कर देती है। अच्छा 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 अच्छा, सोते में। जी, बहुत बड़ा मसला, बहुत इलाज कराया लेकिन जो ना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है। 12 साल उम्र बताई ना आपने? जी 12 साल की एज उसकी, और मोटी भी है, और जो ना सोते हुए कर देती, जितना मर्जी करवा के सुलाई कर देती है, फिर भी कर देती है। और कोई इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? जी, मेरी बेटी है 25 साल की, उसके मुंह पे दाने निकलते हैं। अच्छा। उसको भी आराम नहीं आता। ठीक है। अच्छा जी, बेटी 25 साल की है, उनके फेस पे दाने हैं, और कोई सवाल है आपका इनसे? नहीं, बस ठीक है, बच्चे का ठीक है, ओके जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, जो इन्होंने कहा 12 ईयर्स की इनके पोती बच्ची जो भी है, और उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो बच्चों के जहन में कोई खौफ होता है, कोई वजह होती है, तो वो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं। ठीक है, उसका आपने उसकी काउंसलिंग करनी है और चेक करना है कि उसको इशू क्या कहाँ पे प्रॉब्लम। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि बेड वेटिंग का सबसे बड़ा मसला दिमाग के साथ होता है। ठीक है। और सेकेंड ये कि 4 से 5 पिस्ते, 1 अखरोट, ये रात को सोने से पहले खिला दिया करें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, तिल के लड्डू, ये बच्चों के मज़े की चीज़ें हैं, और तिल के लड्डू खिलाना शुरू कर दें, उससे भी यूरिन कंट्रोल होता है। और तीसरी चीज़ जो एक माजून आता है कुंदर के नाम से, माजून कुंदर, वो अगर आप देंगे 1/4 चमचा सुबह और 1/4 चमचा शाम को, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आराम आ जाएगा। इंशाल्लाह। और ये जितनी चीज़ें उम्र राहिल ने बताई हैं, ये बहुत इफेक्टिव है, आप ज़रूर उनको इस्तेमाल कीजिएगा। इसलिए कि समटाइम बच्चे
पूरा दिन इतना अपने आप को थकाते हैं फिजिकली कि वो बहुत थक भी जाते हैं और वो उठने की कंडीशन में भी नहीं होते, तो वो उस सूरत में भी आपका जो है बच्चा बेड रेस्ट कर देता है। तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा सा आप तवज्जो दें तो इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगी। अब उनकी बेटी है 25 साल की जिनके फेस पर दाने हैं। दाने, अच्छा, और दाने जो निकल रहे हैं 25 ईयर्स की हैं, उसमें बहुत सारे वो रीजंस हैं। अब मैं रीजंस के ऊपर नहीं जाऊंगी इसलिए कि हमें सोल्यूशन देना है। ठीक है। कोई भी वजह हो, उसका सबसे आसान जो हल है दाने ख़त्म करने का वो है तुलसी, पुदीना और नीम। तुलसी, पुदीना और नीम, इसको क्या करना है ये बाद में इनके- पूछूंगी। एक कॉलर मजीद ओके। है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं जड़ावाले से बात कर रही हूँ, मिसेज मकसूद। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी जी मिसेज मकसूद तो पूछिए। मेरी बेटी है, उसके ना चेहरे पे बाल हैं यहाँ ना ठोड़ी के नीचे, चिन के नीचे। ठीक है। तो तकरीबन 13 साल की होने वाली है, तो वो बहुत ज्यादा बाल आ रहे हैं उसके चेहरे के नीचे। 13 साल की उम्र में? 13 साल की उम्र है उसकी। शुरू अच्छा। से है या अभी हुए हैं? अब भी हुए हैं, तकरीबन 1 साल की हुए। अच्छा। ओके ओके, ठीक तो है। पहले नहीं थे, तो प्लीज उसके लिए, मैं तो इतनी परेशान हूँ, कोई बता नहीं दे। नहीं, बिल्कुल परेशानी की बात है और अभी तो बिल्कुल इतनी मतलब उसकी ग्रोइंग एज है कि अभी तो उसने यंग होना है और सब जी। चीज़ें, तो ये जी तो जरा ऊंची बोलिए, आवाज नहीं सुनाई दे रही। अच्छा ठीक है ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तुलसी, पुदीना, नीम। हाँ जी, इनका मतलब फ्रेश ले लें तीनों चीज़ें, उसका पेस्ट बना लें। आप ड्राई भी ले सकते हैं लेकिन फ्रेश का रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है। और इसका पेस्ट बना के आपने लगाना है रोज़ाना 15 मिनट के लिए, उसके बाद वॉश कर लेना है। और अगर ये भी मुश्किल है तो ग्लिसरीन ले लीजिए और उसमें मेथी दाना ऐड कर लीजिए। ठीक है। दोनों का पेस्ट बनाइए, रात को सोते वक्त लगा लें और रात को मुश्किल है तो आधे घंटे रोज़ाना लगा लें। ये भी सही। विद इन अ वीक जो है ना दाने ख़त्म कर देता है। ठीक है। ये यकीनन आपने सुन लिया होगा, हमारे साथ जो खातून थी जिनके दोनों एक पोती का, नवासी का, और नहीं, एक पोती का और एक बेटी का, 2 मसले थे। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। सॉरी, कॉल हो गई है ड्रॉप और मैं चलूंगी हजामा की तरफ। फेस पे दानों का मैंने सुना है कि हजामा के हवाले से बहुत अच्छा जी इलाज है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि जब फेस पे टॉक्सिन्स जब आपके आना शुरू होते हैं तो झाइयाँ, झुर्रियाँ और डबल टोन स्किन का हो जाना, जब आपके फेस से वो जब जड़ से जो चीज़ निकल जाती है, गंद बाहर निकल जाती है, तो फिर आपका फेस एकदम तो क्लीन हो ये जाता कितनी है। कितनी सिटिंग्स अमूमन होती हैं कि जिसमें acne को नॉर्मली तो इसमें- 3 to 7 होती हैं, लेकिन फिर वही आंसर की फिजिकली तौर पे देखने के बाद, दानों की कंडीशन, उनकी खुद की इंटरनल कंडीशन, तमाम चीज़ों को देखने के बाद वो सब चीज़ें प्लस होना शुरू हो जाती तो हैं। किस किस जगह पे, मतलब एक्ने के लिए कहाँ कहाँ कपिंग की अगर जाती है? एक्ने देखें पॉइंट्स तो उसके जो है आपके चिन पे भी होते हैं, उसका फॉरहेड का पॉइंट तो बहुत ज़बरदस्त दर्द लगता है, जिससे आइज़ के मसले भी सॉल्व होते हैं, ईयर के मसले भी सॉल्व होते हैं, आपके जो सर के दर्द के मसले हैं वो भी ठीक होते हैं, फेस के भी। ये मास्टर पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है। इसके अलावा चिन पे क्या रहते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि बाल निकल रहे हैं, तो बालों के लिए चेहरे पे आप अगर ये चिन का पॉइंट लगाएं तो उसकी ग्रोथ, अभी तो 13 ईयर्स की है वो, तो उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू होंगे क्योंकि इतनी देर नहीं हुई। तो अगर वो हिजामा करवाती रहेंगी, एक एक 2-2 पॉइंट भी करवाती रहेंगी, तो वो जो बाल जो उनकी ग्रोथ हो रही है डिसबैलेंस होने की वजह से हार्मोन्स के, वो सही होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो कपिंग वगैरह होती है इसके बाद कुछ थोड़ी देर निशानात जो आते हैं चेहरे पे, वो कितनी देर में चले जाते ये हैं? स्किन पर डिपेंड करता है कि अगर आप फॉरहेड पे करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 7 to 6 डेज़ में ये आपका निशान जो है वो रिमूव होता है। ठीक है। लेकिन अगर आप चिक्स पे करते हैं तो वो आपका, आपसे वुज़ू करके भी आते हैं तो आपका चेहरा एकदम साफ सुथरा हो जाता है, साफ सुथरा हो कोई जाता है। निशान नहीं होता। उसी- चिन पे उसी दिन में? उसी वक्त विद इन 5 मिनट्स। ओके ठीक है, एक कॉलर उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मिसेज इफ्तिखार रावलपिंडी से बोल रही हूँ। जी मिसेज इफ्तिखार। हाँ जी, मेरा प्रोग्राम की तारीफ करना है। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम बेटा लेके चल रही हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत अच्छे से हम मुस्तफीद होते हैं। ठीक है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और बेटा ऐसा है कि तकरीबन मैं 8-10 साल से बीपी की पेशेंट हूँ। रिसेंटली बिफोर 2 मंथ हुए हैं मुझे हेपेटाइटिस सी डिक्लेयर किया डॉक्टर्स ने। अच्छा ठीक है। तो हम इस बात के लिए परेशान हैं और मैं फ्री हैंड आपसे बात करना चाहती हूँ। कोई कहता है दम कराएं, कोई कहता है मेडिसिन ना खाएं, और वेट मेरा बहुत लूज होता चला जा रहा है। ठीक है। और बस मैं सिर्फ बीपी की पेशेंट हूँ, एज और कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है। ये 2-3 प्रॉब्लम्स इन्होंने एक साथ बताए। इन्होंने कहा पहले इनको बीपी का प्रॉब्लम था और उसके बाद इनको हेपेटाइटिस सी हुआ। ठीक है ना। मैं इस बारे में बात करती हूँ मिसेज इफ्तिखार, और कहते हैं जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं। सेल्फ डिसीजन जो होता है इंसान का, वो बहुत बड़ी पावर है। आपको देखना ये है कि सही सिमत क्या है। जब तक आप उसका अंदाज़ा करके उस तरफ चलेंगी नहीं, मंजिल नहीं मिलती है। तो सुने सबकी,
लेकिन ध्यान दें कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि हम वक्त तो आपके पास नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको डायरेक्शन सही बता सकें। मेरे साथ उम्मे राहिल मौजूद है, मैं आपके मसले पर भी गुफ्तगू करती हूँ क्योंकि इख्तितामी मराहिल है मेरे पास। जी अच्छा, जैसे बीपी की बात की है तो डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें तरबूज के बीज सर फहरिस्त हैं। अगर तरबूज के बीज जो है तकरीबन 1 चमचा 1 गिलास खोलते हुए पानी में डाल दीजिए, जब पानी ठंडा हो तो वो निकाल दीजिए और वो पानी सुबह शाम आप आधा आधा गिलास करके पी लें तो बीपी को बहुत तेज़ी के साथ वो नॉर्मल करता है। तरबूज के बीज। दूसरा जो है आपका जो धनिया गिरी होती है उसका जोशांदा बना लीजिए, तकरीबन 1 चाय का चमचा धनिया गिरी ली, उसको 1.5 कप पानी में डाला, इतना पकाया कि 1/4 कप पानी रह जाए। ठीक है। वो पानी सुबह शाम पीजिए तो बीपी को बैलेंस कर देता है। और हेपेटाइटिस सी के हवाले से? हेपेटाइटिस सी के हवाले से जो है बहुत सारी चीज़ें, उसमें एक मूली का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। उसके अलावा जो है केला जो होता है, केले को आप छीलिए, उसके बीच में स्लाइस कीजिए, उसमें जो अपना पान वाला चूना होता है वो लगा दीजिए। ठीक है। उसको दोबारा बंद कीजिए और ओस में रख दीजिए, रात भर ढक के रखिएगा। सुबह जो है ये केला खा लीजिए, तकरीबन 3 से 4 दिन आपने खाना है। सही। फिर कुछ दिन का गैप कीजिए, फिर दोबारा कीजिए। उसके अलावा जो है वो तमाम चीज़ें जो कि आप खून बनाती हैं वो इस्तेमाल कीजिए। उसमें पपीता हो गया है। और एक चीज़ और मैं बताऊँगी जो जिसकी तरफ हमारा जहन नहीं जाता है, अमरूद के पत्ते, आम के पत्ते, इसका कहवा बना के पिएं। ये भी हेपेटाइटिस ये हर मर्ज का एक बेहतरीन इलाज है, मतलब उसका एक क्योर करता है, उसको सिक्योर करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मिसेस मकसूद के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी, जिनकी 13 साल की बेटी है, चिन के नीचे जिनके बाल? अच्छा, उनके ये भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें ये कि बच्ची का टेस्ट ज़रूर करवाएं, उसके हार्मोन्स का टेस्ट करवाइए और उसके अलावा थोड़े से बालों को रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करके जो है कुर्तुम का तेल आता है, कुर्तुम का तेल पंसारी के पास मिल जाएगा, वो तेल लगाना शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह ग्रोथ खत्म हो जाएगी। ग्रोथ खत्म हो जाएगी। और अगर आपके पास हिजामा सेंटर है कोई तो वहाँ पे भी आप जाके मुस्तफीद हो सकती हैं। अगर सुन्नत है इलाज जैसे हिजामा, तो सुन्नत ही एक चीज़ लौकी ब्लड प्रेशर के लिए, उसमें तो अगर इसको अगर कड़वी ना हो, वो मीठी लौकी हो अगर, तो उसको अगर सुबह निहार मुँह पिया जाए तो वो सुन्नत तरीके से, अगर मैं आपको जो बता रही हूँ इलाज, तो ये बेहतरीन है ब्लड प्रेशर के लिए। लौकी का जो है पानी, उसको उबाल के। और दूसरा जो कलर पॉइंट्स आते हैं, ब्लैक कलर का मार्कर, ये आपके अल्लाह ताला ने जो आपको एक थंब दिया है, उसके ऊपर आपका पूरा एक बॉडी का फेस ये आ जाता है, जिसमें सबसे पहले आपके जो है वो सर आता है, उसके बाद आपका फॉरहेड। ठीक है। अब उन्होंने बताया कि ब्लड प्रेशर है तो हम जाएंगे फॉरहेड पे, यानी कि ये बीच का जो पॉइंट है, अगर उनका बीपी हाई होता है तो यहाँ पे वो ब्लैक मार्क लगा दें। काले रंग का एक स्केच पेन होता है, उससे यहाँ ब्लैक मार्क करें और ये आपका यहाँ पे आता है ब्लड प्रेशर का पॉइंट, यहाँ पे एक ब्लैक जो है वो मार्कर बिल्कुल। और अगर आपका बीपी लो होता है तो यहाँ पे आप कलर रेड इस्तेमाल करें, ब्लैक नहीं करेंगे। डिपेंड करता है कि हाई है या लो है। लो में आपने 2 पॉइंट्स टच करने हैं रेड कलर से, और अगर आपका हाई होता है तो आपने ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना है सिर्फ 4 आवर्स। आप पानी में भी हाथ डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल कलर के बहुत इफेक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम के इख्तितामी मराहिल थे, बहुत मुफीद गुफ्तगू रही। इंशाल्लाह ताला आपको अगले हफ्ते फिर ज़हमत देंगे क्योंकि अभी बहुत सारे सवालात बाकी हैं। मैं तो मेरा ख्याल अभी 2 सवालों पे थी तो प्रोग्राम का इख्तिताम हो गया। अल्लाह ताला सबको मुस्तफीद करे, जो भी कुछ सुन चुके हैं, अल्लाह ताला सबको शिफा दे। और सबसे बड़ी बात ये नाज़रीन के हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके लिए आसान चीज़ें लेकर आएँ, वो चीज़ें जो आप घर में रहकर भी इस्तेमाल कर सकें, और अगर घर से बाहर जाएँ तो रास्ता भटके नहीं, बल्कि आपको आसानी हो सके ये जानने के लिए कि आया जिसके पास आप जा रही हैं वो आपका काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर गलत कर रहा है तो आपको फ़ौरन वहाँ से वापस आ जाना है, ना कि दूसरों की बातों पर अमल करते हुए वो काम करवा लेना और बाद में बैठ के रोना है कि भाई हम तो वहाँ गए थे, उसने हमारा इलाज किया और फिर उसके बाद हमारा ये नुकसान हो गया, हम तो एक बीमारी लेके गए थे 3 लेके वापस आ गए। इसमें इस्तिखारा भी आप ऐड कर सकती हैं। जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं किसी मरहले पे आके कि अब क्या करें, तो आप इस्तिखारे का जो है ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इतनी छोटी छोटी, क्योंकि इस्तिखारा जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला हम इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करते रहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी पहचान बतौर ख़ास आपके लिए डिज़ाइन किया गया और हम कोशिश करते हैं कि ख़वातीन और मर्द जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं सबके हवाले से हम अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएँ और ख़ास तौर पे ख़वातीन इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, वो जो इस वक्त घरों में मौजूद हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम में किसी भी किस्म की गलतियाँ कोताही पर आपसे माफ़ी की तलबगार हूँ। पानी एक बहुत सेहतमंद चीज़ है, इसका इस्तेमाल किया करें, सस्ता भी है, आसान भी है, घर में मौजूद है। इससे बहुत सारी चीज़ों में आपको आसानी रहेगी आपकी अपनी सेहत के हवाले से। अपनी मेज़बान सारी शेख को दीजिएगा इजाज़त, मेरे मेहमानों को दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला दोबारा करेंगे आपसे मुलाकात बशर्ते ज़िंदगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।